सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा हूं और आज अपने लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और आज का हम लोगों का लाइव सेशन है हमारे 3 प्रोडक्ट्स पे। फर्स्ट वन है एटॉमिका फेम टोनर, अगर आपको विजिबल है। सेकेंड है हमारा एटॉमिका बॉडी लोशन, दैट इज ऑल्सो विजिबल। और आज का सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है, इवनिंग टाइम भी है और दिन भर की थकान के बाद अब एक जाहिर सी बात है एक स्ट्रेस रिलीवर हमको चाहिए, जिसके लिए आज हम लोग लाइव डिस्प्ले करने वाले हैं अपनी एटॉमिक की कैफे अरेबिका ब्लैक का। इस तरीके के बॉक्स में ये आपका कॉफी आएगा। आई विल ओपन इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये बॉक्स मेरे पास आज ही आया है, तो मैंने सोचा कि बेटर होगा कि कॉफी की शेयरिंग आप सभी लोगों के साथ करते हैं। इस तरीके से ये बॉक्सेस में हम लोगों का जो कॉफी है वो है लगभग 50 सैशेज हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरीके के ये सैशे में आएगा और एक सैशे एक मग कॉफी के लिए, मतलब लगभग 200 ml पानी आप लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कप है वो लगभग 50 to 70 ml से कम ही है, क्योंकि कॉफी मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। आज सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरे घर में और लोग कॉफी पीते हैं, बट अभी मेरे को आप लोग को लाइव डेमो दिखाना है। तो मैं आपको ये बताऊं कि एक ये सैशे जो लगभग 2 ग्राम का है, 2 ग्राम का सैशे आपके 200 हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में, जैसे भी आप कॉफी प्रेफर करते हैं, उसके लिए सफिशिएंट है। आप चाहे तो इस एक पाउच को एक पूरे मग में, यानी 200 ml का जो मग होता है, उस मग में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं पूरा सेशन ओपन करके। या आपकी नीड अगर नहीं है तो आप इसको आफ्टर यूज के बाद एक हाफ फोर, मतलब क्योंकि मेरा जो कप साइज है वो छोटा है, 50 ml के करीब मैंने एस्टिमेटेड बताया है, लगभग 50 ml या 60-70 ml का होगा, उससे अधिक का ये कप नहीं है। तो इसमें मैं सिर्फ इसका 1/4 लूंगी, बिकॉज ये प्योर कॉफी है। ये कॉफी आपकी ब्राजील से, आपकी मैक्सिको से, अरेबिका कॉफी जो होती है वो सबसे फाइनेस्ट कॉफी में से मानी जाती है। ये उन जगहों से सेलेक्ट की हुई कॉफी है। तो ऑब्वियसली इसकी जो क्वांटिटी होगी, इसकी जो क्वालिटी होगी, अदर कॉफी से बहुत ज्यादा गुना स्पेसिफाइड होगी और बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट होगा। और जाहिर सी बात है, प्योर कॉफी है तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी होगी। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसका जो क्वांटिटी है वो आप लोगों को लेकर के बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें ये मैंने गर्म पानी करके रखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है। इस ब्लू कलर की लाइन से हम इसे कट करेंगे। मैं आप लोग को बताऊं, सैशे सिर्फ ओपन होते ही जो इसका स्ट्रॉन्ग एरोमा है वो इतना बढ़िया था कि मुझे इसको स्मेल करने का मन कर गया। एंड नाउ अभी इसके 1/4 हिस्से पे, यहाँ तक के हिस्से पे, ये हाफ हो गया इसका पोर्शन, ये इसका 1/4 हो गया। और मैं सिर्फ इतनी कॉफी को अपने हाथ में वहां पर ही मार्क कर ले रही हूँ और सिर्फ उतना ही मैं इसमें डाल करके आपको दिखाऊंगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग। और अगर आप देख पा रहे हो सिर्फ 1/4 में ही इस कॉफी का जो कलर है, ये दिस कलर आप देख पा रहे होंगे, इसका जो कलर है कितना प्यारा सा कलर आया है। बिल्कुल जैसे अगर हम लोग नॉर्मल कॉफी लेते हैं
तो उसमें मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैं बनाती हूँ, एक अच्छी कॉफी बनाने के लिए कम से कम 2 कप, अगर आपने कॉफी बनानी है तो 2 फुल चम्मच कॉफी की जरूरत पड़ती है। अगर नेस्कैफे की है तो थोड़ी कम लगती है, ब्रू की है तो कम लगती है, अदरवाइज उसके अलावा आप कोई भी कॉफी उठा लो तो कम से कम। और नॉर्मल अगर हम सैशे की बात करते हैं तो उस सैशे में आपका इस कॉफी का सिर्फ इतना पानी जो है वही आपका कलर ले आता है। बट यहाँ पर सिर्फ मैंने 1/4 ले रखा है, और अगर आप देखें तो इसका कलर कितना प्यारा है। स्ट्रॉन्ग कॉफी तैयार होती है। कॉफी की खासियत ये है कि ये 100% कैफी बीन्स से बनी हुई है, कॉफी बीन्स है इसमें, जिसमें आपकी जो ब्राजीलियन कॉफी है और अरेबिका कॉफी है, ये दोनों प्योरेस्ट फॉर्म में है आपकी। जैसा कि इसके बॉक्स पे भी आपको सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राजीलियन कैफे अरेबिका 87% और ग्राउंड कॉफी यानी कोलंबियन कैफे अरेबिका। यहाँ पर अगर आप बॉक्स विजिबल होगा तो यहाँ पर इसका इंडिकेशन मेंशन है। और यस ऑफ कोर्स, मैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉफी अभी मैं आप लोगों को ये स्ट्रॉन्ग कॉफी है। अगर नॉर्मली मेरे को शुगर वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ा हल्का चीनी चाहिए होता है, तो मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा सा शुगर मिला करके यूज कर सकती हूँ। बस क्योंकि शुगर सभी लोगों को पता है, जो सल्फर वाले शुगर होते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं, तो बेटर होगा कि अगर आपको इस कॉफी का टेस्ट बनाना है तो आप इस कॉफी में थोड़ा सा जैगरी पाउडर, नॉर्मली मेरे घर में शुगर यूज किए मुझे लगभग 5-6 साल हो चुकी है, मेरे घर में कोई भी चीज नहीं यूज करता है, सिर्फ हमारे यहाँ शक्कर यूज होती है या जो ये जैगरी पाउडर होता है, इसको मैं इसमें मिक्स करके भी यूज कर सकती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप ब्लैक कॉफी नहीं प्रेफर कर सकते तो आपके पास एक वार्म वाटर, मैंने यहाँ पर दूध भी ले रखा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जितनी भी आपको कॉफी का टेस्ट अगर चाहिए उसके आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये ऑलरेडी हॉट वाटर, हॉट मिल्क था, अब इसको स्टीयर कर लेंगे और एक परफेक्ट ब्लेंड। अगर आप इसका एक कंसिस्टेंसी भी देखें तो ये बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं लग रही है, और प्रॉपर आपका जो एक हार्ड कॉफी का फ्लेवर आता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारी कॉफी जो है वो आपको स्ट्रेस रिलीव भी करने में हेल्प करती है। परफेक्ट। अब ये है कि ये कॉफी आपकी स्ट्रेस बस्टर का काम करेगी। अगर आपको किसी भी तरह की स्ट्रेस प्रॉब्लम है, आप दिन भर थके हुए हैं, 1 कप कॉफी आपकी सारी स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करेगी, आपका शुगर कम करने में हेल्प करेगी, आपका बीपी कम करने में हेल्प करेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हेल्प करेगी, आपका फैट कम करने में हेल्प करेगी। बट कॉफी को बहुत मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज कॉफी कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम के साथ भी होता है, और तभी ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जा करके हमारे न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम को भी कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। तो कभी भी कॉफी को एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये कॉफी जो है वो 1/4 मैंने यूज की है, बिकॉज मैं कॉफी लवर नहीं हूँ, राइट। आप अगर कॉफी लवर हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए होती है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो हाफ सेशन यूज करके देखिए। इनकेस आपको लगता है कि वो आपकी स्ट्रॉन्गर कॉफी की तरह से इम्पैक्टिव नहीं है, देन यू विल टेक अनदर 1/4, राइट, अदरवाइज मीन 3/4 ऑफ कॉफी। डायरेक्ट पूरा सेशे सिर्फ इतने छोटे कप में ना लें, इट विल मे बी हार्मफुल, क्योंकि कॉफी है तो आपको नुकसान भी कर सकती है। खाली पेट कॉफी अगर आप लेते हैं मॉर्निंग में तो उसका जो कॉफी अमाउंट होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए, वाटर अमाउंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। सुबह के टाइम दूध वाली कॉफी नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज दूध जो होता है वो कहीं ना कहीं एसिडिटी को क्रिएट करने में मदद करता है। तो आप वहां पर उस चीज को, थैंक यू विनीत जी। और इसलिए हम लोग का जो कॉफी अरेबिका है, कैफे कॉफी अरेबिका, इसका जो टेस्ट है एटलीस्ट सब लोग एक बार जरूर मंगाइएगा।
और डेफिनेटली आप लोग को दिखेगा। और मैं इसके सैशे का आपको फायदा बताऊं, नॉर्मली जब हम लोग कॉफी यूज करते हैं ना, वो छोटी बॉक्स में भी आता है, आप जब उसे यूज करते हैं एंड इवनली जब आप उसे ओपन करते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ वो रिएक्ट करता है और कॉफी विल बी लाइक ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, आपका वहां पर जैसे जमने जैसा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो वो आपकी कॉफी की जो एरोमा होती है, कॉफी की जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी होती है, उसको कम करने में मदद करता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन है कि आपको जितनी कॉफी चाहिए उतनी आप यूज करिए। अगर आप 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो कंप्लीट सेट आपका काफी होगा उस कॉफी के स्ट्रॉन्गर कॉफी को बनाने के लिए, आप इसे यूज कर सकते हैं। और फिर अगर आपको बनानी है तो आप फिर दूसरा बॉक्स यूज करें, आपका पूरा एक कंप्लीट बॉक्स डिपॉजिट नहीं होगा, स्टोन फॉर्म में नहीं आएगा, और आपकी कॉफी की जो लाइफ होगी वो ज्यादा दिन तक बनी रहेगी। इस कॉफी का जो हम कहते हैं ना रैक लेवल जो होगा वो बढ़ा रहेगा, आप इसे आराम से काफी समय तक यूज कर सकते हैं। तो आई एम सजेस्टिंग एवरीवन कि एक बार कैफे कॉफी अरेबिका को यूज जरूर करें।